उत्तर प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। उन्नाव में 23 फरवरी को चुनाव होना है। अनु टंडन हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कांग्रेस छोड़ करके समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हुई हैं। किस तरह से तस्वीरें देख रही हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में, क्या नजर आ रहा है? 3 चरण का मतदान तो हो चुका है उत्तर प्रदेश में, क्या देख रही हैं? एक चीज़ तो साफ दिखाई पड़ रही है कि ये वाली सरकार जो अभी है प्रेजेंट, इनको बाय बाय कह दिया गया है और 3 चरणों में ये साफ हो गया है कि इनका अब सब जाने का समय आ गया है। और रही अब ये चौथा फेज़ हमारे उन्नाव का भी इसमें है। तो मैं घूम ही रही हूँ सुबह से, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पहुँचने में भी देर हो गई। हर जगह एक ही बात है, परिवर्तन, इनको हटाओ। उन्नाव की बात की जाए तो पिछली बार सुपड़ा साफ हुआ था समाजवादी पार्टी का। इस बार की तस्वीर उन्नाव में खास तौर से 6 सीटें हैं, क्या देख रही हैं? देखिए, ऐसा है, पिछली बार हम ये नहीं कहेंगे कि समाजवादी पार्टी या किसी पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ था। लोगों को गलतफहमी हो गई थी, लोगों को झूठे दिलासे दिलाए गए थे, लोगों को झूठ बोला गया था। नतीजा ये था कि बेचारे कुछ समझ नहीं पाए, उन्होंने इनको मौका दिया और उस मौका देने की स्थिति ये आई कि आज उन लोगों के हालात ऐसे हो गए हैं कि किसान मर गया। आप देख ही रहे हैं हमारे बेरोज़गारों की क्या हालत है, वो भी आपको दिखाई पड़ रही है। मेरे ख्याल से कोई ऐसा गरीब आदमी नहीं बचा जिसके अंदर कोई तकलीफ़ ना हुई हो। चंद लोग जो वहाँ पर बैठे हुए हैं वो समझते हैं कि टीवी देखकर और सोशल मीडिया में वो अपनी राजनीति कर लेंगे, तो वो गलत सोचते हैं। अखिलेश यादव की ऐसी कौन सी बातें हैं जो जनता तक आप ले जा रही हैं, और उन्नाव में खास तौर से जहाँ पर आप घूम रही हैं, लोग आपसे क्या बात कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, अखिलेश यादव जी को मैं जो जुड़ी भी उनके साथ, उनकी नीयत को देखकर, जब नीयत साफ होती है तो नीति भी सही होती है, योजनाएं भी सही होती हैं। और अखिलेश यादव जी की नीयत गरीबों की तरफ है, अखिलेश यादव जी की नीयत किसानों की तरफ है, अखिलेश यादव जी की नीयत महिलाओं की तरफ है, हमारे युवाओं की तरफ है। अगर किसानों की ही बात करें तो उनको बात समझ में आ रही है कि किसान किस तरीके से रात भर खेतों में सो रहा है, उनको समझ आ रही है। ये भी उनको समझ आ रही है बात कि इनको जो दाम मिलने चाहिए अपनी पैदावार की, वो नहीं मिल रही है। इन सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने आगे की जो अपनी मैनिफेस्टो भी बनाया है और जो प्रस्ताव जो पेश किया है सबके सामने, उसमें किसानों के लिए जैसे इरिगेशन में उन्होंने कहा कि सिंचाई के लिए पूरा बिजली मुफ्त कर देंगे और हर परिवार में 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर देंगे। अब गरीब आदमी को कितना चाहिए? 150-200 यूनिट बिजली चाहिए, आपको 300 यूनिट बिजली फ्री दे दी। खास कर अगर देखें तो किसानों के लिए, जैसे उन्होंने कहा, ये बहुत दूर की सोच है कि 5 बोरी आप यूरिया फ्री दोगे, 2 बोरी आप DAP फ्री दोगे। अगर किसान को थोड़ी सी मदद आपने कर दी शुरू में और जानवरों के तंगी ख़त्म हो गई, तो स्वाभाविक है, किसान तो मेहनत करना जानता है। वो एक बार खड़ा हो गया, उसकी एक फिसल उसने सही काट ली तो समझ लीजिए काम हो जाएगा। आप तो किसान और नौजवान की बात कर रही हैं, आप किसान नौजवान की बात कर रही हैं। पाकिस्तान, जिन्ना, गर्मी, भाप के बाद अब आतंकवादियों के हिमायती होने के अखिलेश यादव पर आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। देखिए, इनकी पूरी राजनीति मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान, इस पे चलती है, क्योंकि उनका ठोस को ना तो कोई काम है ना उनका कोई विजन है। उनका काम जो है वो सीमित है, लोगों की भावनाओं से खेलना, लोगों को में नकारात्मक जहर घोलना। आप यहाँ खड़े हैं, सफ़ीपुर में खड़े हैं और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब साथ हैं, हम लोग सब उसमें, वो उनके पास जब कुछ होता नहीं है तो हमारे नेताओं में कोई भी हो, वो इस तरह की बातें कहकर उनको सबको, जनता को उलझाना चाहते हैं, लेकिन अब उलझने वाली नहीं जनता। समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता साफ तौर पर कहती हुई कि जनता उलझने वाली नहीं है और अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए कह रही हैं कि अखिलेश यादव की नीयत साफ है और इसीलिए वो अखिलेश यादव के साथ जुड़ी हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उन्नाव से कैमरामैन पंकज निगम और सहयोगी आशीष गौड़ के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।